चलिए किशन भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी। आज तो मंडी वाले आड़ती भाइयों के चेहरे पे रौनक है सबके। जी उसका कारण तो आपने सुबह भी बता ही दिया होगा कि जी। आज थोड़ा सा बाजार में उछाल है। और ये समझ लो कि आज सिर्फ 22-23 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश अराइवल। और ये मेरे को याद नहीं आ रहा कि पिछले काफी समय से सबसे कम अराइवल और सबसे कम बैलेंस आज की है। आज की तारीख में। मतलब काफी दिनों से ये समझ लो कि बैलेंस कभी कम होता था तो अराइवल ज्यादा होती थी, अराइवल ज्यादा होती थी तो बैलेंस कम होता था। लेकिन बिल्कुल। आज दोनों ही बातें मतलब अराइवल भी कम और भाव और भी अच्छा है। बैलेंस भी कम। यानी ये समझ लो ताजी अराइवल 23 गाड़ी की और समझ लो 23 गाड़ी, 24 गाड़ी, 25 गाड़ी का बैलेंस, यानी टोटल मिला के 48 गाड़ी हैं। जी। इतना कम माल, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कब पिछले दिनों में कब रहा होगा इतना कम माल। और इसका सीधा सा कारण शर्मा जी ये है, एक तो ये 15 अगस्त की वजह से जी हर किसान भाई, व्यापारी भाई के दिमाग में है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट खुल जाए, तो थोड़ी सी तेजी की संभावना बनी हुई है सबके दिमाग में। ये भी कारण है। और शर्मा जी इसी वजह से यहाँ पे माल की अराइवल कम हुई है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार अराइवल कम हो रही है। सोमवार भी थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा थी, लेकिन मंगलवार, बुधवार, तो मतलब आज बुधवार ही है, आज बुधवार है जी। और शनिवार भी कोई ज़्यादा अराइवल नहीं थी। और अगर अराइवल थी तो माल काफ़ी बिके थे, तो बैलेंस कम बचा था। यानी देखा जाए तो पिछले 5-6 दिनों से अराइवल मतलब थोड़ी सी कम हो रही है और उससे ज़्यादा माल बिक सेल हो रहा है। उसी का कारण है कि आज ये बाजार में मतलब कह सकते हो कि रुपया 1.5 रुपये किलो बाजार तेज है। जी। 1-1 रुपया का लगातार, यानी 50 पैसे 1 रुपया पिछले 5-6 दिनों से लगातार मतलब ऊपर ही हो रहा है बाजार। और ये समझ लो कि आज फ्रेश अराइवल 33 गाड़ी है, 23 गाड़ी सॉरी, और जिसमें 8 गाड़ी एमपी की ताजी हैं और 3 गाड़ी नासिक की, 4 गाड़ी पूना की और 8 गाड़ी राजस्थान की। और जो बैलेंस स्टैंडिंग में है वो 3 गाड़ी एमपी की हैं। ये एमपी की टोटल 11 गाड़ी खड़ी है, जिसमें 8 आज की और 3 गाड़ी कल की हैं। और नासिक की 3 आज की हैं, 1 गाड़ी कल की है, 4 गाड़ी नासिक की खड़ी है। अब पूना की 4 गाड़ी आज की हैं, 6-7 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 10-11 गाड़ी पूना है। और राजस्थान की जो 8 गाड़ी ताजी हैं और 2 गाड़ी कल की, 10 गाड़ी राजस्थान की। तो टोटल मिला के 35-36 गाड़ी खड़ी हैं और 17 गाड़ी नीचे हैं बैलेंस, जो फड़ों पे 6,748 कट्टा, यानी 17 गाड़ी के लगभग। अगर 400 कट्टों की गाड़ी गिने तो 17 साढ़े 16 गाड़ी के लगभग पीछे फड़ों पे है। तो मिला जुला के 48 गाड़ी के लगभग माल है, यानी 50 से भी 1-2 गाड़ी कम ही है। और भाव की अगर बात कर लिया है शर्मा जी, जो राजस्थान हम पिछले दिनों में 500 से 600 रुपये मन कहा करते थे, आज से ये हम पिछले हफ्ते की बात करें, तो अब वो कह सकते हैं 600 से 700, और बढ़िया कोई लाट आ जाए तो ऊपर भी 750 भी बिक जाए, चाहे 750 बिक जाए। यानी ये राजस्थान के मालों की कहा जाए तो 15 रुपये किलो से लेके 18, और कोई ज़्यादा बढ़िया लाट आ जाए तो 19 भी जा सकता है, कोई ज़्यादा बढ़िया सुपर आ जाए। और नासिक के मालों की बात कर ली जाए शर्मा जी, और पूना के माल, नासिक और पूना लगभग एक ही रेट चल रहा है शर्मा जी। ये समझ लो कि 16-17 रुपये, 17-18 रुपये किलो से लेके और 22 रुपये किलो, 22-22.5, यानी ये समझ लो 800 से 900 रुपये मन बढ़िया प्याज। 800 साढ़े 800 में तो आज काफी माल बिके हैं नासिक के और पूना के। लेकिन कोई कोई लाट 22-22.5 रुपये किलो भी गया है। यानी देखो जो सीधा जाए, पहले हम 750-800 ही बताते थे, और 800 भी कोई कोई लाट बिकता था। वो जो 800 कोई कोई लाट बिकता था, आज वही लाट 900 रुपये बिका है कोई कोई लाट। मतलब सीधा सा 100 रुपये मन तो तेज हो ही गए ना शर्मा जी। जी और राजस्थान भी ये समझ लो शर्मा जी, जैसे मैंने बताई दिया आपको, राजस्थान में 15 से लेके 19, और एमपी के माल शर्मा जी वो भी समझ लो 14-15 रुपये किलो से लेके और 18-19 रुपये। और एमपी में भी कोई अच्छा लाट आ जाए तो 20-21 रुपये, साढ़े 21 रुपये जा सकता है। जो कोई इस टाइम शर्मा जी एमपी में भी अच्छे अच्छे माल आ रहे हैं, जो समझो ये अपना नासिक और पूना का मुकाबले के कोई एक आध लाट आ रहे, अभी एक आध गाड़ी कह सकते हो कि आ रही है, वो समझ लो 20 प्लस जा रही है, 20-21, साढ़े 21 जा सकती है।
ये पोजीशन है इसलिए। किशन भैया और क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जब से बांग्लादेश की ये खबर आई है तब से बाजारों में सुर्खियां बन गई है। बिल्कुल शर्मा जी, सबने किसान भाई व्यापारी भाइयों ने उम्मीद लगाई हुई है बांग्लादेश से, और मेरे ख्याल बांग्लादेश खुलना भी चाहिए। और जैसा कि बांग्लादेश की वो न्यूज़ आ रही थी, वो मैं देख रहा था, तो उनके जो वाणिज्य मंत्री हैं, सलाहकार उन्होंने जो सलाहकार हैं, उन्होंने इजाज़त दी है कि माल का आयात किया जाए, कहीं से भी आयात किया जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी पिछले 2 दिनों में 25% 25 से 30 25% का मतलब रेट बढ़ा है। 25% का मतलब अभी मैं सर्च कर रहा था 18 रुपये। 100% अगर देखा जाए वहाँ का, और यहाँ का 72 रुपये बनता है जी। और अभी पहले वहाँ पे 60% चल रहा था, 70%। तो अब वहाँ पे 80%, 70 से लेके 80-85% तक बाजार चल रहा है रिटेल में। तो ये अंदाजा लगा लो कि आप, मतलब वहाँ 100% अगर होता है तो यहाँ का 72 रुपये होता है। बिल्कुल। अगर वहाँ का समझो 80% हुआ तो 60 रुपये 65 रुपये के आसपास, यानी 60-65 रुपये किलो अगर देखा जाए, अगर इंडियन लगाए तो 60 रुपये किलो मतलब काफी हो जाता है। और उनको मेरे हिसाब से आयात अगर करना है तो इस टाइम में इंडिया से सस्ता प्याज कहीं भी नहीं, कहीं से भी, मतलब अगर वो चाहेंगे मंगवाना तो इंडिया में इस टाइम सबसे सस्ता प्याज उनको मिल सकता है। उधर से तो उन्होंने मतलब आयात की परमिशन दी है, वो जो उनके वो सलाहकार हैं वाणिज्य मंत्री। और लेकिन इधर से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जी। मतलब अभी चर्चाओं में है, कोई मतलब सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी। वो 15 तारीख को कह रहे थे पहले, लेकिन 15 तारीख को छुट्टियां पड़ रही हैं, 2-3 छुट्टियां आ गई, 15, 16, 17 की। अब 18 तारीख को ही क्या रिजल्ट आएगा देखने को बात ये मिलेगी कि कैसा क्या पोजीशन बनती है। तो ये जो है सही से हम कहते हैं ना कि पूर्णतया हम 18 तारीख को, यानी अगली वीडियो में जो कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे, जैसा कि कल परसों परले दिन क्या क्या निकल के आती है। जैसा कि वहाँ के जो सलाहकार की वो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, क्लिप पढ़ रहा था, तो उन्होंने आयात की परमिशन दी है, कहीं से भी लो माल, आयात की परमिशन दी है। बिल्कुल। तो जैसी भी अब अगली कोई रिपोर्ट आती है तो हम आपको बताएंगे। और इसी आधार पे ये तेजी का कारण ये भी है कि किसान भाई व्यापारी भाइयों के दिमाग में कि एक्सपोर्ट खुल जाए और तेज हो जाए, और तो हम भी चाहते हैं कि तेज हो, एक्सपोर्ट खुल जाए। और लेकिन तेजी, जैसे कि ये तेजी बनी है, माल की अराइवल भी कम हुई है, लेकिन माल अभी पीछे किसान भाई व्यापारी भाइयों के पास पड़ा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मतलब मालों को निकालना चाहिए। आज एमपी की मार्केट मंडियों में भी अराइवलें ज़्यादा नहीं है, कल भी ज़्यादा नहीं थी। अभी पिछले 2-3 दिनों से किसान अभी रुके हुए हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि किसान भाई व्यापारी भाइयों को माल धीरे धीरे माल बेचना चाहिए, ये तेजी का फायदा उठाना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। और एक चीज और है भाई साहब, कल इस तेजी का और अच्छा फायदा मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कल के दिन। देखो कल भी माल की अराइवल शॉर्ट रहेगी बाबूजी, मतलब 22-23 गाड़ियां हो सकता है कि कल 23 की बजाय 25-30 गाड़ी भी आ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 40 गाड़ी भी हो जाएंगी तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला। आज से थोड़ी ज्यादा कल रहेगी, लेकिन इतनी नहीं रहेगी। लेकिन बैलेंस तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज 48 गाड़ी है टोटल, तो इतनी कस्टमर है आज, तो ये तो समझ लो कि बैलेंस बहुत कम बचेगा। ये ऐसा दिन, जैसे आज बैलेंस होगा बहुत कम बचेगा, ऐसा दिन शर्मा जी साल में कभी एक आध बार आता है कि हम कह सकते हैं कि अब कल की वीडियो में हम आपको कहेंगे यार बैलेंस तो 5-7 गाड़ी है, यानी ऐसा 5-7 गाड़ी दिल्ली आजादपुर की मंडी में बैलेंस रहना बहुत कम दिन होते हैं, कोई एक आध दिन ही होता है। तो उन दिनों में से वो जो एक आध दिन होता है, उन दिनों में से वो दिन आज का है, ये बात है शर्मा। बिल्कुल। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलते चलते कुछ नेफेड की या साउथ की कुछ जानकारी विशेष वैसे आ नहीं रही कोई शर्मा जी, नेफेड की और एनसीसीएफ की कोई ज्यादा वो तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी माल की थोड़ी बहुत खरीदारी तो ये चल रही है नेफेड की। और इनका कि जैसा कि कल परसों में बता रहे थे कि 14 रुपये, 14.25 रुपये के आसपास रेट इन्होंने नेफेड वाले ने लेने की रेट निकाला था। लेकिन अब अगर वहाँ तेजी है, एमपी में भी तेजी है, नासिक में भी, हर जगह थोड़ा सा माल बाजारों में तेजी, तो उनको भी रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 14 रुपये में तो फिर किसान भाई व्यापारी भाई देंगे भी नहीं अच्छा माल।
तो थोड़ा सा मेरे को लगता है उनको भी 1-2 रुपए बढ़ाना पड़ेगा रेट। जी सर। तो किशन भैया आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। जी धन्यवाद किशन भैया, पुनः करता हूँ। और आप ये बोर्ड देख लीजिए भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। किशन भैया को आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एवरी टाइम इनसे आप बात कर सकते हैं। और कोई भी आप इनसे परामर्श लेना चाहें, आप बिल्कुल इनसे परामर्श लीजिएगा। और अगर आप प्याज का व्यापार करते हैं, किसान है, व्यापारी हैं, या आप स्टॉकिस्ट हैं, जो भी है, तो आप भाई साहब से बिल्कुल डायरेक्टली फोन करके बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी परामर्श इनसे ले सकते हैं। बाकी सेवा का मौका हमारे आड़ती भाइयों को जरूर दीजिए, क्योंकि यह आपको निष्पक्ष भाव से जानकारी देते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।